कहा जाता है कि जो हमारे यूनू है उससे उसके जो स्टाफ वगैरह होते हैं ना वो पूछ रहे होते हैं क्या तुम मतलब दोनों साथ में थे? इसकी वज़ह से तुम हमारे साथ सेकंड राउंड पे नहीं आ पाए थे? और क्या एक साथ सोए थे? इस तरीके से उससे पूछ रहे होते हैं। फिर वो थोड़ा शर्मा रहा होता है और मतलब सारे लोग शॉक हो जाते हैं। सारे लोग उसके आस-पास खड़े होके पूछ रहे होते हैं, "क्या सच है? मतलब क्या हमारे सीईओ तुम्हारे साथ थे और रात को तभी तुम लोगों के कपड़े जो है चेंज नहीं हुए मतलब दोनों कपड़े जो है पिछले दिन वाले ही कपड़े हैं।" इस तरीके से उसे बोल रहे होते हैं। फिर पीछे से चिल्ला रहा होता है हमारा वोजिन कि, "हे मतलब तुम लोग जो है तुम्हें कुछ काम-धाम नहीं है क्या? जल्दी से मतलब काम पे जाओ।" मतलब थोड़ा-सा हिचकिचाते हुए उनको बोल रहा होता है, "चलो, चलो अपने काम पे जाओ मतलब काम करो।" उसके बाद वो चला जाता है और फिर वो सोच रहा होता है हमारा यूनू कि ये इन्हें क्या हुआ? मतलब ये इस तरीके से क्यों बोल रहे थे? कुछ परेशानी है क्या? मतलब इनके बोलने से उनको थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग रहा होता है ना, तो इस वजह से वो देख रहा होता है। उसके बाद उसकी स्टाफ आती है, फिर वो पूछती है, "जी, क्या तुम बताओगे कि सीईओ को क्या हुआ है? और मतलब इतना सा वो ऑकवर्ड क्यों बिहेव कर रहे थे?" और उसके बाद दूसरा स्टाफ भी पूछ रहा होता है, "हाँ, वो आज जो है थोड़े गुस्सैल लग रहे थे।" फिर वो याद कर रहा होता है, मतलब उसे याद होता है कि नहीं होता है, बट उसको वो याद आ रहा होता है, जो उस किस वाला सीन था ना, वो उसको याद कर रहा होता है और उसके बाद वो थोड़ा-सा स्माइल करता है, फिर कहता है, "अरे! नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।" फिर वो मन में सोच रहा होता है, शायद ये मेरा सपना होगा, मतलब मैं ज़्यादातर उनके ही सपने देखता रहता हूँ, तो ये शायद मेरा सपना ही होगा। मतलब उसे क्लियर नहीं होता कि हाँ, उसने वो किस करा था कि नहीं करा था, उसको ऐसा लग रहा होता है, ये सपना है और यहाँ पे हमारा सीईओ मर रहा होता है, कहता है कि मैंने ये क्या करा और बोल सोच रहा होता है, युनसुओ, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं उसे किस कैसे कर सकता हूँ? मतलब अपने बाल नोच रहा होता है, डैम इट कर रहा होता है और सोचता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ और मैंने कभी उसको इस नज़र से देखा भी नहीं। लेकिन कल मुझे क्या हो गया था, मतलब मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद उनका लंच वगैरह का टाइम हो जाता है और दिखाया जाता है कि सारे के सारे लंच कर रहे होते हैं, मतलब कैफेटेरिया में बैठे होते हैं और हमारा जो युनसुओ होता है और हमारा जो सीईओ होता है, दोनों एक आमने-सामने बैठे होते हैं, बाकी स्टाफ भी सब बैठे होते हैं और सब अपना खाना-पीना खा रहे होते हैं। मतलब हमारा युनसुओ को ना काफ़ी प्यारा लग रहा होता है, हमारा जो सीईओ है उसको वो अब ना अलग तरीके से देखता है उस किस के बाद, मतलब जब भी वो उसको देखता है तो उसको बड़ा प्यारा सा लगता है, उसका फेस उसको चमकता हुआ दिख रहा होता है और मतलब वो काफ़ी सुंदर प्यारा सा लग रहा होता है। फिर मन में सोच रहा होता है, ये क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं उस पे इतना अटेंशन क्यों दे रहा हूँ? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ और मेरा बार-बार जो नज़र है, वो उसके चेहरे पे ही क्यों जा रहा है? लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर उसके लिप्स पे ध्यान देता है कि वो खाना खा रहा होता है, तो उसके जो लिप्स होते हैं वो भी उसको बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। मतलब फिर वो याद कर रहा होता है कि हाँ, मैंने इसी लिप्स पे जो है किस करा था। मतलब वो छुप-छुप के उसको देखता है, मतलब कभी उसका चेहरा देखता है, कभी उसका वो देखता है और फिर वो देख रहा होता है कि वो ना जो मछली का काँटा मतलब निकालने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब वो उसके लंच में मछली होती है, तो वो निकालने की कोशिश कर रहा होता है। काफ़ी देर से वो निकाल नहीं पा रहा होता है। फिर हमारा सीईओ कहता है कि लाओ इधर दो, मैं जो है उसकी हड्डियाँ निकाल देता हूँ। वो कहता है कि नहीं, नहीं, वो कहता है लाओ इधर दो। फिर कहता है ओके थैंक यू और जितना भी जो भी स्टाफ होता है ना, वो देख रहा होता है कि क्या मतलब जो हमारे सीईओ है वो हमारे जो युनसो है उसके लिए मतलब हड्डी निकाल रहे हैं। मतलब होता है ना कि भाई बॉस जो है वैसे तो इतना खड़ूस है लेकिन इतना क्यों प्यार दिखा रहा है उसके ऊपर। सारे के सारे जो है कुचर-मुचर उसके सामने कर रहे होते हैं। फिर एकदम से वो बोल रहा होता है, "हे मिनस्यू और तुम लाओ तुम्हारी भी मैं हड्डियाँ निकाल देता हूँ।" मतलब दूसरा जो स्टाफ होता है ना उनको बोल रहा होता है। फिर कहता है, "नहीं, नहीं बॉस मैं अपने आप निकालूँगा।" कहता है, "लाओ मैंने कहा ना तुम्हें।" फिर कह रहा होता है कि मेरे को क्या हो गया? मैं क्या पागल हो गया हूँ क्या? मतलब वो कवर अप करने के लिए कर रहा होता है, जिससे उन लोगों को ये ना लगे कि मैं सिर्फ़ युनसुओ को फ़ेवर कर रहा हूँ, मतलब मतलब उसके लिए ही इससे हड्डी वगैरह निकाल रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है कि शाम को छुट्टी हो चुकी होती है और हमारा जो युनसुओ बैठा-बैठा सोच रहा था मन में कि कुछ दिनों से ये कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं, कुछ तो मतलब गड़बड़ है। मतलब सोच रहा होता है हमारे सीईओ के बारे में और कुछ अजीब ही लग रहा है, मतलब इसका ध्यान कहीं और है और इसके चेहरे पे हमेशा कुछ मतलब वो भी नोटिस करता है कि उसके चेहरे पे जो है थोड़ी-सी मुस्कुराहट रहती है और थोड़ी-सी मतलब एक लाली सी छाई रहती है और फिर वो बड़े ध्यान से उसको देख रहा होता है। फिर वो कहता है कि, "हे क्या हुआ?" मतलब एकदम से मतलब वो गाड़ी रोक देते हैं, शायद उसके बाद वो बोलता है कि क्या हुआ? फिर उसको दोनों के दोनों रुक जाते हैं और एक-दूसरे को थोड़ा-सा देखते हैं। फिर वो बोलता है कि ओ स्टॉप आ गया। फिर उसके बाद हमारा जो सीईओ है वो आगे जा रहा होता है और हमारा जो वोजिन है वो पीछे-पीछे उसको देख रहा होता है। मतलब वही अपनी प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है, उसको घूर रहा होता है पीछे से और जैसे ही वो उसको घूर रहा होता है ना, तो फिर हमारा जो युन है उसको देखता है कि कुछ तो गड़बड़ है और इस टाइम जो है मैं सडनली मैं क्यों ना ऐसे एक्टिंग करूँ कि मुझे चक्कर आ रहा है और मैं गिरने की एक्टिंग करूँ। मतलब हाँ, वही थोड़ा-सा के ड्रामा टाइप का कि मैं उसकी गोद में गिर जाऊँ, इस तरीके से वो मुझे पकड़ेगा हीरो की तरह और ओ ओ ओ मेरे को सडनली मुझे चक्कर जैसा महसूस क्यों हो रहा है? इस तरीके से मतलब वो अपना थोड़ा-सा हाथ लगा के जो है सर पे दिखा रहा होता है और उसके बाद उसको हाथ लगाता है हमारे वोजिन को। फिर हमारा वोजिन एकदम से बोलता है कि, "यिनसो मतलब क्या हुआ तुम्हें? ऑल ऑफ द सडन कैसे क्या परेशानी हो गई तुम्हें? और क्या हुआ है तुम्हें? ठीक हो ना? मतलब इस तरीके से क्या चक्कर आ गए तुम्हें?" वो कह रहा होता है, "हाँ, मुझे जो है अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुझे जो है मतलब चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। क्या प्लीज़, प्लीज़ आप मेरे को पकड़ोगे?" ऐसे ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है। लेकिन हमारा जो वोजिन है, हमारा सीईओ जो है वो समझ जाता है कि ये नाटक कर रहा है। वो कहता है, "हे तुम नाटक करना बंद करो और मैं जानता हूँ कि तुम कब नाटक करते हो, कब तुम्हारा असली में कुछ हो रहा होता है और तुम जो है बुखार का नाटक करना बंद करो और तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी बुखार नहीं है और कुछ भी नहीं हुआ है। एकदम से उसके पास आके बोलते हैं, फिर वो कहता है, "हाँ?" वो कहता है, "क्या तुम बीमार हो? अगर तुम बीमार हो तो ठीक है, तुम जो है जल्दी आ सकते हो।" फिर वो कहता है, "नहीं, नहीं, नहीं, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ सर, मैं काम कर लूँगा।" उसके बाद कहता है, "ओके।" मतलब वो समझ जाता है कि हाँ, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा, ये नहीं कि मुझे घर लेके जाए या मुझे मेरी देख-रेख करे। फिर कहता है, "नहीं, नहीं सर, मैं सारा काम करूँगा।" कहता है, "पक्का ना? मतलब अभी तुम जो है गिर रहे थे?" तो कहता है, "हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" फिर वो सोचता है
ये युनसो भी ना पता नहीं इसको भी आजकल क्या हो गया है, मतलब दोनों एक-दूसरे से छेड़खानी कर रहा होता है। हमारा युनसो तो आपको पता ही है कैसे छेड़खानी करता है, उसके साथ थोड़ा अपना टाइम पास करता रहता है। उसके बाद वो दोनों जो है ऑफ़िस पहुँच जाते हैं और सबको गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं और जो जितना भी स्टाफ वगैरह होता है ना, वो भी उनको मतलब गुड मॉर्निंग कैसे हो? सब बढ़िया ये वो सब कुछ पूछ रहे होते हैं एक-दूसरे को और फिर वो बोल रहा होता है कि स्टाफ की सर मतलब सीईओ आपका जो चेहरा है वो इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या आपको बुखार है? इस तरीके से मतलब सवाल पूछती है। मतलब वो बुखार नहीं होता, वो बेचारा लालम-लाल हो चुका होता है ब्लश कर के फिर उसके बाद कहती है, "हाँ, आजकल जो है काफ़ी मतलब आप अजीब दिख रहे हो, कुछ तो वियर्ड है, मतलब आप बता सकते हो हमें? ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपका स्टाफ ही है ना और आप कहते हो हम एक फैमिली जैसे ही हैं।" फिर वो एकदम से बोलता है कि, "नहीं, नहीं" वो कहता है, "युनसो?" वो बोलता है, "हाँ, राइटर मुझे आपसे सवाल पूछना था।" वो कहता है, "हाँ, क्या हुआ?" फिर वो उसको मतलब वो जो सवाल होता है ना उसको उसमें फँसा देता है जिससे वो उस पे ध्यान ना दे। तो उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा सीईओ होता है अपने ऑफ़िस में जाके बैठ जाता है और बेचारा बैठ जाता है, बैठने के बाद अपना चीज़ें जो होता है वो सेटल वगैरह कर रहा होता है, अपना लैपटॉप वगैरह अपना सब कुछ सेटल कर रहा होता है। और पीछे से आवाज़ आती है खट-खट गेट की और वो बोलता है हेलो सीईओ वो बोलता है आ जाओ कौन है? मतलब वो हमारा युनसो होता है गेट पे वो मतलब आया होता है उससे बात करने के लिए तो वो देखता भी नहीं है, वो अपने काम में मतलब थोड़ा बिज़ी होता है तो हमारा सीईओ बोलता है ठीक है, फिर बोलता है हाँ, क्या? हाँ, युनसो? फिर बोलता है हाँ, क्या हुआ? और क्यों आए हो? मतलब वो उखड़े जैसा दिखाता है। और फिर वो बोलता है कि मास्टर जी ही और मेन राइटर ने कहा है आपको ये देखने के लिए। वो कहता है क्या देखने के लिए? फिर वो बोलता है कि मतलब मेन राइटर जो जो योंग है उन्होंने कहा है कि वैसे तो ये ठीक है बट आप एक बार देख लो मतलब इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये पार्ट मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है। आप मुझे बता सकते हो? मतलब वो जानबूझ के थोड़ा-सा नाटक करता है उनके पास आके थोड़ा-सा चिपका-चुपकी करने के लिए। मतलब उसके हाथ से हाथ टच कर रहा होता है जिससे वो थोड़ा-सा वो कर सके। उसके बाद हमारा जो सीईओ होता है वो समझ रहा होता है कि हमारा जो युनसो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो जान के जो है कंधे पे उसके हाथ रख रहा होता है और वो इस हरकतों से हमारा जो सीईओ है बेचारा उसका जो चेहरा एकदम लाल हो चुका होता है, गर्दन लाल हो चुकी होती है, काल लाल टमाटर जैसे हो चुके होते हैं। फिर वो और करीब उसके आगे बोल रहा होता है, "हाँ, मुझे ये ब्राउन कलर समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं इसको चेंज करूँ क्या? किसी और तरीके से करूँ क्या? आप मुझे बताओगे ये?" मतलब वो काफ़ी करीब होता है, हमारा सीईओ बेचारा कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका फेस बिल्कुल एकदम लाल हो चुका होता है और वो देख रहा होता है। फिर वो सोचता है कि क्या मतलब क्या गड़बड़ है? मुझे तो इस ड्राइंग में कुछ भी मतलब चेंजेस नहीं लग रहा है। और ब्राउन तो ब्राउन ही होता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और फिर कहता है कि मुझे इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। वो कहता है, "नहीं, नहीं, आप देखिए ध्यान से, मतलब सीईओ मतलब आपका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अगर गेम लॉन्च हुआ और उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, तो बाद में आप बोलोगे कि मतलब मैंने आपको पूछा नहीं, तो इसमें देखिए।" मतलब जान के कर रहा होता है, उसने ड्राइंग्स ठीक बनाई होती है और कलरिंग के लिए पूछ रहा होता है, कहता है, "हे, ठीक है, ठीक है। तुम जो है थोड़ा पहले पास आना बंद करो।" मतलब उससे सामने से बोल देते, वो कहता है, "हाँ।" वो कहता है, "हाँ, पहले तुम थोड़ा पीछे हो और थोड़ा पास आना मेरे बंद करो और मुझे पता है कि ये तुम्हारे काम की ट्रिक जो है मेरे पे नहीं चलने वाली, तो तुम जो है मुझे बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगा या कुछ और हो जाऊँगा या मैं बिल्कुल एम्बैरेस वगैरह होऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम बच्चे हटो यहाँ से।" मतलब उसको धक्का मार रहा होता है, वो कहता है कि, "हटो यहाँ से, दूर हटो मुझसे और तुम्हें जो है ग थोड़ा-सा पीछे होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं कि हम कंपनी में हैं और क्या प्रॉब्लम" तो वो बोल रहा होता है कि पर मुझे नहीं लगता कि मेरे जो है पास आने की वजह से तुम आपका जो है काम रुक जाएगा और इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि मतलब मेरे जो है आपके करीब होने से आप जो है मतलब काम नहीं कर पा रहे हो। फिर वो चिल्ला के बोल रहा होता है कि हे मैंने तुम्हें कहा ना और तुमसे जो है मैं बाद में बात करूँगा और इस टॉपिक पे दोबारा बात करना बंद करो। मतलब उसको नहीं पता होता ना कि बेचारा अब वो इफ़ेक्ट होने लगा है उसकी हरकतों से। मतलब उसको कुछ न कुछ फ़ील होता है, लेकिन वो एकदम से फिर थोड़ा-सा उनके आस-पास जो है बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। फिर वो कहता है कि क्या क्या सीईओ क्या क्या सच में क्या मतलब आपको मेरे आस-पास रहने से भी प्रॉब्लम होती है? मतलब वो ना गलत समझ लेता है। वो सोचता है कि इसको जो है मेरे आस-पास रहने से प्रॉब्लम होती है, ये सोच रहा है और मतलब मुझसे वो बिल्कुल भी अटैच नहीं है इस तरीके से। फिर वो कह रहा होता है कि हे और इस तरीके से काम नहीं चलने वाला, ठीक है? और मैंने तुम्हें कहा ना जाके तुम जो है अपने काम पे ध्यान दो और उसको मतलब भगा देता है, उसको अपने कमरे से भगो यहाँ से। फिर वो एकदम से बाहर निकलता है, वो सोचता है पता नहीं क्या हो गया इसको और मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे उसके पास रहने से कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है काम में। फिर उसके बाद वो बाहर आता है, फिर वो बता रही होती है जी कि क्या हुआ? वैसे भी मैं समझ सकती हूँ सीईओ का कहना और तुम भी सोचो। वो कहता है कि नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ है। वो कहता है पता नहीं क्यों सीईओ को मैंने सिर्फ़ जो है कलर पूछा था आँखों का और उन्होंने जो है मतलब देखा भी नहीं और मुझे जो है बाहर भेज दिया और मतलब वो बेचारा अपना दुखड़ा सुना रहा होता है बाहर आके स्टाफ़ को और स्टाफ़ भी बोल रहा होता है कि वैसे भी मुझे कुछ लग नहीं रहा है, लाओ मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और जैसे ही वो सब कुछ बोल रहा होता है ना उसने पीछे से मतलब आपको पता ही है कि गेट उसने बंद कर दिया होता है। फिर एकदम से जो हमारा सीईओ एकदम से गेट खोलता है और वो बोलता है कि हे काम हो गया क्या? सब लोगों से पूछ रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सब लोग जो है अपना-अपना काम कर रहे होते हैं और हमारा जो युनहो होता है वो भी अपना काम कर रहा होता है। फिर कहता है कि हाँ, मेरा काम हो गया है। फिर वो उसको दिखा रहा होता है। फिर जो जीही होती है और जो मेन राइटर होता है ना वो बोल रहा होता है, "वाओ! लाओ दिखाओ, दिखाओ।" उसके बाद कहता है कि कैसा है? फिर कहता है सब लोग, "हाँ, अच्छा है, तुमने अच्छा बनाया है।" और सब लोग जो उस पिक्चर को देख के मतलब काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि हाँ, मतलब ये जो वो भी जो है कॉमिक्स और गेम ही बनाते हैं ना, तो उसकी पिक्चर्स वगैरह उसने बना रखा होता है। तो कहता है हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जो तुमने फ़ोटो है, वो थोड़ा सीईओ जैसा ही चेहरा बनाया है मतलब जो हीरो है, वो कहता है कि मतलब तुम देखो सेम ही लग रहा है। और फिर कहता है कि हाँ, सिनेरियो मतलब जो आपने बताया था तो मुझे लगा ये फिट रहेगा। उसके बाद कहती है हाँ, क्योंकि जो ये प्रिंस मतलब उन्होंने प्रिंस का कैरेक्टर बनाया होता है और राजकुमारी होती है, उस टाइप का कैरेक्टर बना रहे होते हैं। तो एक और स्टाफ बोलती है कि
हाँ, वैसे भी जो प्रिंस है वो काफ़ी अच्छा तो लग रहा है, पर सीईओ अगर इसको देखेंगे तो वो बोलेंगे नहीं कि तुमने मेरा चेहरा क्यों यूज़ करा इस तरीके से, मतलब हमने जो है कन्फर्मेशन भी नहीं करी उनका चेहरा यूज़ करने से पहले। इस तरीके से वो लोग सब चीज़ें बात कर रहे होते हैं। फिर वो कहता है कि हाँ, मेरे को भी सिमिलर लग रहा है। तुम क्या सोच रहे थे इसको मतलब बनाते समय? मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? और फिर वो थोड़ा-सा हिचकिचाता है, मतलब हाँ, उसके दिमाग में हर टाइम तो हमारा सीईओ ही चल रहा होता है। फिर पीछे से हमारा जो सीईओ आता है वो बोलता है कि हेलो, हेलो करती है जी ही, उसको बोलते हैं कि सर आप आ गए? वो कहता है हाँ। और क्यों क्या हुआ? सब लोग यहाँ पे मतलब जमावड़ियाँ लगा के क्यों खड़े हुए हैं? मतलब आस-पास क्यों खड़े हुए सारे के सारे उसके कंप्यूटर के पास? फिर कहता है देखो सीईओ जो हमारे जिन्होंने जो है मतलब जो हमने पब्लिश करना है उसका पिक्चर बना दिया है और देखो कितना कैसा लग रहा है। वो कहता है कि हाँ, वैसे तो ये अच्छा लग रहा है, पर ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं देखा-देखा है। मतलब उसको अपना थोबड़े का भी चेहरा याद नहीं होता है। वो पूछ रहा होता है कि हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा-देखा है। फिर वो देखता है, फिर वो बोलता है हाँ, फिर वो कहता है कि ये और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुमने जो है मतलब ये प्लेयर का रिएक्शन बिल्कुल मेरे जैसा क्यों है, मेरे जैसा जैसा क्यों है? फिर वो उसको देख के बड़ा खुश हो जाता है। मतलब हाँ, उसका भागम-भाग हो जाता है। फिर वो कहता है कि ओह! एक्चुअली मतलब थोड़ा-सा एडिटिंग करना बाकी है, बाकी तो ठीक ही लग रहा है ना? फिर वो सोचता है कि हाँ, पक्का इसने जो है मेरा दिमाग में ही अपने आप को सोचते हुए मेरा चेहरा बना दिया है। और फिर उसके बाद बोलता है कि सीईओ मतलब हमारा जो सीईओ को जवाब नहीं देता, वो चुपचाप चला जाता है, मतलब उसका फेस लाल हो जाता है ना, शर्मा जाता है तो इसलिए वो चला जाता है। और हमारी जो जीई होती है ना, वो उसको देख रही होती है कि हाँ, इसको क्या हो गया? फिर उसके कान में बोलती है खुसफुस, खुसफुस, खुसफुस करके, मतलब हाँ, तुम्हें नहीं लग रहा है कि जो हमारा सीईओ थोड़ा शर्मा रहे हैं, कुछ तो लगता है उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। इस तरीके से वो उनके कान में कुचर-पुचर कर रही होती है और हमारा युनसो भी उसको देख रहा होता है, फिर कहता है, "अरे नहीं, नहीं।" फिर कहता है, "थैंक यू।" फिर वो सोचता है एक्चुअली शायद मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी प्रॉब्लम कर दी, मन में सोचता है, क्योंकि मैंने बिना पूछे जो है उनका चेहरा बना दिया और उसके बाद हमारे सीईओ को दिखाया जाता है। वो ऑफ़िस में सोचता होता है ये ऑब्वियस है, ये जो जर्क कहीं का युनसो जो है पक्का जब ड्राइंग कर रहा होगा तो मेरे बारे में ही सोच रहा होगा, इसलिए जो है उसका चेहरा जो है बिल्कुल मेरे से मिलता-मिलता बना हुआ है। और उसके बाद गाड़ी में दिखाया जाता है शाम के टाइम है, मतलब वो दोनों जो है जा रहे होते हैं, मतलब हमारा सीईओ भी जा रहा होता है और हमारा जो युनसो है वो घर छोड़ देगा। इसलिए लेकिन हमारा युनसो तो काफ़ी खुश होता है, मतलब पूरे दिन उसका तो मतलब बिल्कुल दिन बन जाता है और वो बोल रहा होता है, "हे तुम इतने एक्साइटेड और इतने खुश क्यों लग रहे हो?" वो कहता है कि हाँ, मतलब आपके रिस्पॉन्स से मतलब जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा आया, आपने भी बोला कि काफ़ी अच्छा है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मतलब आपको मेरा काम जो है मतलब पसंद आया। इस तरीके से मतलब अपना पूरा बता रहा होता है। इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरा पहला जो काम है आपको पसंद आया और सब लोगों ने भी काफ़ी तारीफ़ करी, तो मैं इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस तरीके से बता रहा होता है, वो कहता है लेकिन तुम्हें ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो खुश हूँ इसलिए। वो उसको देख रहा होता है, क्या इसका क्या मतलब है, मैं खुश हूँ तो खुश हूँ इसके लिए। फिर उसके बाद जो हमारा सीईओ उसको बोलता है कि हे क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जो है घर ड्रॉप कर दूँ या तुम जो है मतलब बियर पीना चाहते हो मेरे घर पे जाके? फिर वो कहता है कि हाँ, मतलब उसने सामने से उसको बोला होता है ना मेरे घर चल के बियर पीने के लिए। वो कहता है कि क्या सच में? मतलब आप सच में मतलब मेरे साथ बियर पियोगे? मैं सच में आपके मतलब घर जाके जो है आपके साथ बियर पी सकता हूँ क्या? ड्रिंक कर सकता हूँ क्या? इस तरीके से वो पूछ रहा होता है उत्सुकता से। हमारा सीईओ बोलता है हाँ, फिर कहते हैं हाँ, हाँ, क्यों नहीं मैं आपके साथ चलूँगा, मुझे घर नहीं जाना। मतलब चलो, चलो जल्दी चलते हैं और बियर लेकर आते हैं और मतलब हम पार्टी करते हैं। इस तरीके से वो खुश हो जाता है बेचारा और फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा सीईओ होता है उसकी खुशी में मतलब कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसका चेहरा लाल हो जाता है, खुश हो जाता है वो भी कि हाँ, मतलब उसको खुश देख के कि हाँ, बच्चा बेचारा हमारा खुश है, मतलब उसके दिल की धड़कन बागम-बाग हो गई है इस तरीके से। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है बियर वगैरह जो है और सब कुछ खाने-पीने का चीज़ मँगा लेते हैं, मतलब चटरा टाइप का और सब कुछ मँगा के वो अपना टेबल पे मस्त बैठे होते हैं और दोनों पी रहे होते हैं। मतलब हाँ, वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा सीईओ होता है उसको बोल रहा होता है, "हे, इस टाइम तुम ड्रिंक कर रहे हो लेकिन ज़्यादा मत करना और समझ गए, ठीक है? घर भी जाना है तुम्हें।" और वो बोल रहा होता है कि, "तुम बहुत बुरे हो, तुम बेकार हो।" मतलब उसको नशा हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आता, मैंने जो है इसको जब छोटा बच्चा था तब मैं इसको ऑरेंज जूस देता था, अब ये देखो कितना बड़ा हो गया, अब जो ये मेरे साथ बैठ के मतलब शराब पी रहा है, बियर पी रहा है। उस तरीके से वो सोच रहा होता है और काफ़ी अमेज़िंग लग रहा है, मतलब हाँ, वो काफ़ी खुश लग रहा होता है। उसके एक हाथ में जो है खाने का चीज़ होता है, मतलब कुछ मीट टाइप का कुछ चीज़ होता है और दूसरे हाथ में उसके बहुत बड़ा-सा ग्लास होता है बियर का और फिर वो याद कर रहा होता है कि ये हमेशा ऐसे ही खाता है, मतलब पहले का भी याद करता है जब वो बच्चा था, तब भी वो इस तरीके से ही मतलब बड़ा एक्साइटेड होके खाता-खाता है और अभी भी वो इस तरीके से ही खाना खा रहा है। उस तरीके से उसको देख रहा होता है। फिर वो सोचता है मुझे समझ नहीं आता कि मैं जो फिर वो एकदम से ध्यान देता है, हाँ, मैं उसके चेहरे पे क्यों मतलब इतनी देर से घूर रहा हूँ और मतलब वो काफ़ी देर से उसके चेहरे को घूर रहा होता है ना, वो पास्ट वगैरह भी सब चीज़ याद करता है। फिर एकदम से यूसुफ बोलता है कि, "क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है क्या? आप जो है काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप जो है मुझे काफ़ी देर से घूर रहे हो, कहीं पे कुछ लग गया क्या? बताओ, बताओ।" इस तरीके से पूछता है। वो कहता है, "हाँ।" वो कहता है कि, "हाँ, बताओ मतलब अब मैंने देखा आप जो है काफ़ी देर से मुझे घूर रहे हो, तो मुझे लगा शायद मेरे चेहरे पे कुछ लगा है, इस वज़ह से आप मेरे चेहरे पे घूर रहे हो। आप बताओ, मैं जो हूँ साफ़ कर लूँगा।" तो उसके बाद जैसे ही वो पूछता है, तो फिर हमारा जो सीईओ होता है ना, वो अपना हाथ बड़े प्यार से हिलाता है और प्यार से उसका जो चेहरे पे मतलब लिप्स के पास जो खाना लगा होता है, उसको साफ़ करता है। मतलब हाँ, बिल्कुल मूवमेंट बना देता है फ़िल्मी टाइप का। फिर कहता है कि, क्या क्या हुआ?" वो कहता है कि, "नहीं, कुछ नहीं, मतलब मैं ये अपने आप कर सकता था, आप मुझे बता देते तो।" मतलब बात तो सही है, लेकिन हमारा सीए इसकी ये बात सुन के एकदम से शॉक हो जाता है कि हाँ, मैंने ये क्या करा? फिर वो एकदम से शर्मा के ना बहुत सारा जो है वापस अपना ड्रिंक करने लगता है। वो कहता है डैम इट, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं ये क्या करने की कोशिश कर रहा था, मतलब मैं उसके चेहरे को क्यों टच कर रहा था?
फिर वो बोल रहा होता है कि सीईओ आप जो है इतना सारा ड्रिंक एक साथ मत पियो, आराम-आराम से पियो, हमें चलो कुछ गेम खेलते हैं। और इस तरीके से बातचीत करना छेड़ रहा होता है कि जिससे हाँ, मतलब पूरा सिर्फ़ पिए ही नहीं, कुछ बातचीत भी करे। फिर वो बोलता है कि हाँ, क्या बात करना है? और वो हमारा नशे में आ जाता है। फिर वो सोच रहा होता है कि तुम सच में जो है उस कैरेक्टर की तरह लग रहे हो, जो उसने डॉक्यूमेंट अभी जो बनाई थी ना फ़ाइल, जैसा जिसमें वो फ़ोटो बनाई थी, उसी तरीके से उसको वो महसूस हो रहा होता है। फिर कहता है कि हे और तुम्हारा टेस्ट तो मुझे पता है बहुत यूनिक है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओगे और तुम ये क्या डेटिंग वाला गेम वाला खेलना चाहते हो और तुम क्या बनाना चाहते हो? क्या तुम मुझे समझाओगे? फिर वो कह रहा होता है नहीं, नहीं मैं आपको टारगेट करना नहीं चाहता था, बस तो मैं चाहता था कि जो गेम है इनका जो गेम है ना वो ऐसा गेम बना रहे हैं जो मतलब एक जो गेम होता है ना डेटिंग टाइप का उस तरीके का गेम बना रहे हैं। उसमें मतलब लड़का-लड़की दिखाना इस तरीके का मतलब उन्होंने कुछ बना रखा होता है, तो वही सब कुछ बोल रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैं आपको वो कहता है चुप हो जाओ, मुँह बंद रखो और अपना जो है मज़ाक करना बंद करो। फिर कह रहा होता है कि बाहर बहुत ठंड है और चल अपना जो चेन वगैरह कपड़े का है वो सब लगा लो, तुम्हें हवा लग जाएगी। वो कह रहा होता है नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब वो सुन ही नहीं रहा होता, वो क्या बोल रहा है और कहता है कि हे मेरी बात सुनो, कहता है कि यूंग मतलब हमारे जो सीईओ को बोलता है यूं उधर देखो, कहता है कि यू जर्क मतलब उसको घुसा मारने वाला होता है, लेकिन वो एकदम से साइड हो जाता है, उसका हाथ खींचता है दूसरे हाथ से और उसको लेके जा रहा होता है कहीं घसीट के और फिर वो लेकर आता है वो मशीन होती है ना जिसमें गेम खेलते हैं, जिसमें छोटे-छोटे टॉयज़ होते हैं, उसको निकालते हैं पुशीज़ को, तो उसके पास लेकर आता है, कहते हैं मुझे ये वाला चाहिए। और वो कहता है ठीक है 1 मिनट रुको। फिर उसके बाद वो खेलता है और उसको निकाल लेता है। वो कहता है वाओ! मेरे पास भी एक ये आ गया, मैंने इसको देखा था, ये काफ़ी पॉपुलर है आजकल मतलब नेट पे, इंटरनेट पे इस तरीके से बता रहा होता है और थैंक यू मतलब मुझे ये जीत के देने के लिए। वो कहता है क्या तुम्हें सच में ये चाहिए था इसलिए तुम इतने खुश हो? कहता है हाँ। मतलब वो उसको देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है कि वो एक छोटी-सी चीज़ को देख के इतना खुश कैसे हो सकता है? और वो बोलता है ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा होता है युंग और मुझे ये वाला भी चाहिए मतलब वो दूसरा गिफ्ट और आपने मुझे गिफ्ट दिया है ना तो मैं इसको बहुत अच्छे से सँभाल के रखूँगा, अपने पास रखूँगा। ये आपका मतलब मेरे लिए को गिफ्ट देना है, इस तरीके से वो बोल रहा होता है। वो कहता है कि इतनी छोटी-सी चीज़ तुम्हारे को गिफ्ट है, वो कहता है फिर उसके बाद उसको दे रहा होता है मतलब दूसरा वाला पीस कि एक जो है आप रख लो। जब वो उसको देता है ना हमारे सीईओ को, तो हमारे सीईओ भी थोड़ा शर्मा जाता है बेचारा, मतलब हाँ, उसको अच्छा लगता है और फिर वो कह रहा होता है यूँ ठीक है बाय मतलब वो दोनों घर पहुँच चुके होते हैं और वो उसको मतलब बाय-बाय कह रहा होता है कि ठीक है आराम से जो है अपने घर जाना और क्योंकि हाँ, घर आ गया उनका तो घर जाएँगे ना रात का टाइम हो गया है, तो फिर उसके बाद हमारा जो यूँग होता है वो उसको देख रहा होता है और हाँ, उसका चेहरा बिल्कुल लाल होता है, उसके दिल की धड़कन बिल्कुल धक-धक कर रही होती है और वो सोच रहा होता है ये क्या हो गया? वो फिर भी उसको देख रहा होता है मतलब अभी तक वो घर में नहीं घुसा होता है और वो उसको बोल रहा था, "यूँ आप अब गए नहीं, जाओ आप।" मतलब और वो मन में सोच रहा होता है, "ये रास्कल कहीं का, ये पागल कहीं का, इसके साथ मतलब मैं रहते-रहते मुझे पता नहीं क्या हो गया और मैं ऐसा महसूस क्यों कर रहा हूँ।" फिर वो बोल रहा होता है, "हे, तुम चुपचाप से जाओ अपना, मैं को अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है? और तुम जाओ अपने घर में।" इस तरीके से वो बोल रहा होता है, फिर वो हँसने लगता है दाँत फाड़ कर, ही करके, कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ।" उसके बाद दिखाया जाता है सुबह-सुबह वापस वो उठ जाता है और वो चिल्ला उठता है, "वो जिन ह्यूंग" वो कहता है, "क्या हुआ?" फिर वो गेट खोलता है, तो वो उसके लिए कुछ बनाया होता है उसने, हाँ, मुँह उठा के सुबह-सुबह चला आया ब्रेकफ़ास्ट लेके और कहता है कि रात को हमने जो है बहुत सारा ड्रिंक करा था, तो मैं आज जो है हैंगओवर का सूप लेकर आया हूँ और बहुत सारी साइड डिश भी बनाई है मतलब वो बोलता है चलो खाते हैं। और वो कहता है कि मतलब वो जो कोरिया में हैंगर सूप सूप बनता है ना उस टाइप का कुछ बनाया होता है उसने। फिर उसके बाद वो देख रहा होता है, वो काफ़ी खुश होता है मतलब उसकी जो यंग है उसने जो है बिल्कुल सामने में वो जो टॉय जो उसने जीते होते हैं ना दोनों ने, तो वो एक उसको दिया होता है तो उसने अपने पास ही रखा होता है, उसको देख के काफ़ी खुश हो जाता है। फिर कहता है यंग आपने ये वाला भी रखा है, मुझे ना ये वाला फिगर भी चाहिए और आप ही कलेक्ट कर रहे हो मतलब हाँ, इनका ये जो है कलेक्ट करने का ही सिस्टम होगा। जब भी वो जीतता है तो वो लाके उसको देता है और वो उसके बाद अपने घर में शेल्फ में लगा देता है। वो कहता है कि देखो हमने ना इस सीरीज़ में देखा था मतलब मैंने कि जो कलेक्ट करते हैं ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, उस तरीके से बता रहा होता है। और वो देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, वो सोच रहा होता है कि क्या क्यूट लग रहे हैं। और फिर वो कहता है कि ए चलो जल्दी से तैयार हो हमें घ कल जो है अपने काम पे भी जाना है। वो कहता है कि 1 मिनट रुको पहले हमें खाना तो खाने दो और तुम भी तो खाना खत्म करो इतनी जल्दी तुम उठ क्यों गए? मतलब उसने वो क्यूट शब्द से ना उसका थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है। फिर ऑफ़िस में चला जाता है वो। फिर वो जिनके पास जो है राइटर आता है वो कहता है कि देखो हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो चुका है। और मुझे लगता है कि अब जो है हमें जो टेस्ट के लिए भेज देना चाहिए। मुझे तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही, फिर भी अगर तुम्हें कुछ लग रहा है तो तुम एक बार जो है सुइयो, जो हमारा सीईओ है उसको बोलता है कि एक बार देख लो वो जिनको तो वो जिन जो है उसको देख रहा होता है, उसकी बात समझ रहा होता है। फिर वो कहता है कि हाँ, वैसे भी मुझे लग रहा है कि जितना भी इसमें इलस्ट्रेशन वगैरह वो भी सब ठीक ही है। और वो कहता है कि हाँ, अकॉर्डिंग टू मिस जी भी कहती है और युनसो भी सबने बहुत अच्छा काम करा है। तो मुझे लगता है कि हमने जो है इतना अच्छा काम करा है, तो वो कहता है कि हाँ, युनसो ने भी काफ़ी अच्छा काम करा है। मुझे नहीं लग रहा था कि वो जो है इतना बढ़िया काम करेगा, मतलब वो भी कॉलेज में ही है। वो कहता है हाँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो भी स्टूडेंट है। मुझे तो लग रहा था काफ़ी माहिर है वो अपने काम में और क्यों ना हम जो है उसको अपनी कंपनी में मतलब एक जॉब ऑफ़र कर दें, जब उसका ग्रेजुएशन पूरा हो तो हमारे साथ ही काम करे। वो कहता है कि नहीं, नहीं, अभी तो काफ़ी समय और वैसे भी वो कहता है तो क्या हुआ मतलब वो पक्का हमारे साथ काम करना चाहेगा और ग्रेजुएशन के बाद वो हमारे साथ ही काम करेगा, क्या पता वो अपना समय दिमाग बदल दे। तो मतलब वो सीईओ बोल रहा होता है, वो कहता है कि
कि एक बार तुम बात तो करके देखो, वो कहता है कि हाँ, वैसे भी अभी बहुत समय है उसकी रजिस्ट्रेशन होने में, अभी तो उसने शुरुआत ही करी है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब क्या पता उसे कहीं और काम करना हो तो, इस तरीके से वो बोल रहा होता है राइटर को। फिर उसके बाद सोचता है कि हाँ, और मुझे कभी सोचा नहीं था कि जो मतलब हमारा युनसो है, वो इतना अच्छा काम करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने काफ़ी बढ़िया काम करा है और फिर वो अपने ख़्यालों में खो जाता है। हमारा जो राइटर है उसको दिख रहा होता है कि इसको क्या हो गया और ये कहाँ खो गया वापस और इसके चेहरे पे इतनी मतलब मुस्कुराहट क्यों है? मतलब वो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है, चेहरे पे तो दिख रहा होता है ना लाल लाल हो जाता है फ़ेस उसका तो। फिर उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं है, उसके बाद कहता है कि हाँ, ठीक है मैं समझ गया और ठीक है जो जो भी काम है सब बढ़िया से स्मूथली हो गया है ना? तो वो कहता है हाँ, वो कहता है ठीक है चलो आगे प्रोसेस में लगा दो उसको और मतलब क्लाइंट के पास भेज दो, इस तरीके से वो बोल रहा होता है। वो कहता है ओके, फिर देखते हैं वो लोग जो इन लोगों ने बनाया होता है ना कि मतलब इन लोगों ने गेम वग़ैरह बनाया होता है, तो उस गेम का थोड़ा बहुत प्रोमो वग़ैरह देखते हैं कि हाँ, ये ऐसा लग रहा है, ये वैसा लग रहा है और ये ठीक बना है। उस तरीके से बता रहा होता है कि बैकग्राउंड भी अच्छा बना है, मतलब उन्होंने कोई चाइनीज़ कॉमिक टाइप की कुछ बनाई होती है, जो गेम की इंडस्ट्री में उनको डालनी होती है, इस तरीके से दिखा रहा होता है। फिर वो सोचते-सोचते जो है हमारे बेचारे युनसो के बारे में सोचता है, जब युनसो ने कहा होता है कि क्या मैं आपके ऑफ़िस में जो है अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब काम के लिए मैं जो है बिल्कुल भी जो है परेशानी नहीं करूँगा। और वो भी सोच रहा होता है, फिर वो मतलब उस गेम को भी देख रहा होता है कि उस गेम के प्लॉट को भी कि मतलब वो जो गेम का आदमी है वो किसी उसमें आता है, जहाँ पे लोग मर जाते हैं, दबा देते हैं ना, उस जगह पे आता है और वो उसको देखते-देखते उसके दिमाग में वही चल रहा होता है युनसो के बारे में। फिर वो सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था और वैसे भी मतलब कितने साल हो गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है और ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं है कि हमें कितने साल हो गए साथ में रहते हुए। और ये एक सपने जैसा ही है, इस तरीके से वो सोचता है, फिर सोचता है कि फिर ध्यान लगाता है वो कि हाँ, मतलब उसका ड्राइंग वगैरह जो है वो काफ़ी मतलब सिमिलर है हमारी जो जर्नी चली ना, उस तरीके से दिमाग लगा रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है हमारा यूसुफ सोच रहा होता है कि कोई मेरे बारे में क्या खुस-फुस कर रहा है, मतलब उसके कान में जो है खुजली हो रही होती है। ऐसा मतलब बोला जाता है कोरिया में कि जब आप जो है किसी के बारे में बात करते हो पीठ पीछे तो उसके कान में खुजली होती है। तो उसके बाद शाम हो जाती है और वो जो है जा रहा होता है, तो उसको ना पीछे से मियाऊँ की आवाज़ आती है, मतलब गाड़ी के पास से कहीं से मियाऊँ की आवाज़ आती है। तो हमारा जो जिन्सो है वो देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और किधर से आवाज़ आ रही है, मतलब गाड़ी के पास जाता है, फिर कहता है कि रुको, रुको, कहता है क्या हुआ? तुम चलो, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी में बैठो। वो कहता है कि नहीं मैंने कहीं बिल्ली की रोने की आवाज़ सुनी। वो कहता है बिल्ली? वो कहता है हाँ, कहीं पास से ही आ रही है, 2 मिनट रुको यूँ। इस तरीके से मतलब हमारे सीईओ को रोक रहा होता है। फिर वो पास जाकर देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मतलब यहाँ-वहाँ दिखता है, वहाँ-वहाँ दिखता है। वो कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो तो और चलो जल्दी से। वो कहता है यूँ रुको ना प्लीज़ मुझे देखने दो। फिर वो एक गाड़ी के पास जाता है और एक सफ़ेद सी गाड़ी होती है, उसके नीचे जो है मतलब एक बिल्ली का छोटू-सा बच्चा होता है, वो मतलब वो छुपा होता है, उसी का रोने का आवाज़ होता है। वो कहता है कि हे मैंने तुम्हें ढूँढ लिया, आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। और वो कहता है कि प्लीज़ आ जाओ, क्या हुआ? तुम अंदर क्यों हो? रो क्यों रहे हो? इस तरीके से मतलब उस बिल्ली के बच्चे से प्यार से पूछ रहा होता है और वो काफ़ी छोटा होता है, तो उसको वो लग रहा होता है कि शायद वो अपनी मदर बिल्ली से जो है खो चुका है। तो वो बोल रहा होता है प्लीज़ बाहर आ जाओ। फिर हमारा जो सीईओ बोलता है कि हे छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, रहने दो। वो कहता है नहीं वो काफ़ी बेबी है, काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है वो और वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होगा। उसकी शायद उसकी मम्मी भी उसके आस-पास नहीं है और देखो फिर उसके बाद एक उसको उँगली करके दिखा रहा होता है, फिर जो हमारा सीईओ है उसको देखता है कि हाँ, मतलब बिल्ली काफ़ी छोटी है और वो काफ़ी प्यारी बिल्ली लग रही होती है। फिर वो मतलब उसको देख के उसको भी मतलब प्यार आ जाता है उसपे कि हाँ, कितनी क्यूट, कितनी प्यारी, कुच्चू-मुच्चू पुच्चू लग रही है वो। तो उसको देखने के बाद बोलता है कि ठीक है, उसके बाद वो उस दोनों जो है उसको बुला रहे होते हैं कि आ जाओ, आ जाओ। लेकिन वो बड़े प्यार से आती है तो अपना ऐसे जैसे कितना प्यारा-प्यारा तरीका दिखाती है। वो कहते हैं क्या मैं इसको टच कर लूँ? मतलब ये कहीं मुझे काटेगी तो नहीं? इस तरीके से मन में सोचती है, लेकिन ये मेरे करीब है। और फिर उसकी मदर को देख रहा होता है कि उसकी मदर बिल्ली कहाँ है? और वो बोल रहा होता है, "यूँ 1 मिनट उसको हाथ मत लगाना, मैंने देखा है टीवियों में, अगर आप जो है किसी की मतलब ऐसे छोटे बच्चे को अगर हाथ लगाते हो तो उसकी मदर जो है उस पे गुस्सा हो जाती है, आपको जो है परेशान नहीं कर सकती है।" लेकिन वो उसका जो प्यारा-प्यारा आँख देख के हमारा सीईओ बेचारा पिघल जाता है यहाँ पे। मतलब वो सोच रहा होता है कि मैं उसको जो है सहलाऊँ, उसको पुचकारूँ, उसको प्यार करूँ। उसके बाद जो हमारा यूसुफ होता है वो बोल रहा होता है, "यूँ रुको, रुको।" फिर कहता है कि ठीक है और हम क्यों ना थोड़ी देर रुके जब तक उसकी मदर नहीं आती है, हम उसको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकते ना। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो वैसे ही काफ़ी ठंड हो गई, ठीक है तुम बिल्ली को उठाओ और चलो गाड़ी में जल्दी से बैठो। इस तरीके से वो उसको बोलता है। वो कहता है ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोनों जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं मतलब बिल्ली को लेके।